Hello friends, welcome to Exam Spa All in One. So I am here with my top 4 MCQ questions for all exams. So let's get started. तो ये आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन, अ मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग एड्रेस टू, आपके सामने है चार ऑप्शन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड चेयरमैन। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी बी, इट्स गवर्नर। ठीक है, अब गवर्नर देखो, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात आ रही है और इनके चेयरमैन को अगर रिजाइन करना है, ठीक है, रिजाइन करना है तो वो राइटिंग में लिख के देंगे किसको, गवर्नर को। ठीक है, और अगर यही बात आ रही होती सेंट्रल लेवल पे अगर यूपीएससी के चेयरमैन को रिजाइन करना होता तो वो राइटिंग में लिख कर देते प्रेसिडेंट को। ठीक है, सेंट्रल में प्रेसिडेंट मेनली हेड करते हैं। ठीक है, वही सब कुछ रेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट करेंगे और ओथ भी मैक्सिमम वही दिलाते हैं। सेंट्रल स्टेट लेवल की बात करूं तो यहाँ पे गवर्नर पूरा सब कुछ करेंगे, गवर्नर अपॉइंट करेंगे, ओथ दिलवाएंगे और रेजिग्नेशन ये अप्रूव करते हैं सबका। तो अब यहाँ पे पीएससी की बात उठी है। पीएससी की जो बात हुई थी वो 1 अक्टूबर 1926 को उठी थी। पीएससी के ऊपर जो बात उठी थी वो 1 अक्टूबर 1926 को उठी थी। ठीक है, और फेडरल पीएससी सेटअप था कब, 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के टाइम में फेडरल पीएससी सेटअप थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं पीएससी की चेयरमैन की टेन्योर की तो वो 6 ईयर रहती है, और अगर रिटायरमेंट एज की बात करूं 62। यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी का जो चेयरपर्सन का रिटायरमेंट जो एज रहता है वो 65 रहेगा, और जो उनका टेन्योर रहेगा वो 6 ईयर्स तक चेयरपर्सन रह सकते हैं। ठीक है, और पार्ट 14 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी, आर्टिकल 315, एक मिनट, आर्टिकल 315 टू 323 ये आर्टिकल है। और अभी फिलहाल मैं बात करूं यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है वो अरविंद सक्सेना है, अरविंद सक्सेना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटोरी, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो कि ओरिजिनेट नहीं हुई है हमारे इंडियन टेरिटोरी से। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा इट्स ए, सतलज। ठीक है, अब यहाँ पे हम बाकी रिवर्स की बात करते हैं, फिर पहुंचते हैं हम सतलज पे। आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, इसका ओरिजिन की मैं बात करूं इट्स चैम यांग दंग ग्लेशियर, और ये कहाँ है, तिब्बत में है। ठीक है, और इसका नाम तिब्बत में है सैंगपो, टी साइलेंट है, सैंगपो। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर होती है बाया हिमाचल प्रदेश। उसके बाद इंडिया में जैसे ही एंटर होती है इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। मैं बात करूं महानदी की, महानदी पे बना है इंडिया का फर्स्ट डैम, इंडिया का पहला डैम, इट्स हीराकुंड डैम। ठीक है, महानदी पे। और गंगा की बात करें हम, गंगा अलकनंदा प्लस भागीरथी मीटअप करती हैं देवप्रयाग पे। ठीक है, और देवप्रयाग पर इसका नाम पड़ जाता है गंगा। गंगा ओरिजिन हुई है गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, अब आते हैं सतलज के ऊपर। सतलज है तिब्बत में है सतलज, और ये एंटर होती है इंडिया में बाया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बाया हिमाचल प्रदेश। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस, इसका आंसर दो है। ठीक है, यहाँ पे दो आंसर्स हैं, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इट्स बी एंड सी। ये दोनों आंसर्स रहेंगे। इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दो लोगों के ज्वाइंट वेंचर से बनी है। कौन कौन दो लोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब बारी आती है हमारे लास्ट क्वेश्चन की, ईसीजी रिकॉर्ड्स। ईसीजी आया है तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और उसके बाद आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो इसका जो आंसर बनेगा इट विल बी ऑप्शन ए, पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हार्ट बीट या फिर हार्ट्स की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, बट नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। रही बात हार्ट बीट की, तो एक ब्लड प्रेशर वर्ड आता है, ब्लड प्रेशर, वो स्फिग्नोमैनोमीटर करता है मेजर, रिकॉर्ड, और एक आता है हार्ट बीट। तो हार्ट बीट आप स्टेथोस्कोप से भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर।
जो मेरी टॉप 4 MCQ सीरीज़ चल रही है, आप प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना कि कैसी है, आप लोगों को अच्छी लग रही है कि नहीं। और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, और ये श्योरली बेनिफिशियल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। मैं समझती हूँ कि ये चारों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। कल फिर से आप लोग रेडी रहना फॉर टॉप 4 MCQ क्वेश्चंस। Thank you so much for watching. Follow me on Instagram and Facebook and subscribe my channel Exam Spa All in One on YouTube.